पंडित जी, अरे ओ पंडित जी, पंडित जी, अरे ओ पंडित जी, चलिए चलिए, राजा ने आपको बुलाया है। अरे आया अभी, तुम क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे नहीं नहीं पंडित जी, मेरी इतनी कहाँ औकात, मैं कहाँ आप पर चिल्ला सकता हूँ, मैं तो बस आवाज दे रहा था। अरे हाँ, ये सही है, वैसे भी होने वाले राजगुरु के सामने तुम ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, पर छोड़ो, राजा ने बुलाया है, चलो चलते हैं। अरे ये क्या, ये तो पंडित जी का सपना था। हर दिन की भांति आज भी पंडित जी नींद में बड़बड़ा रहे थे, तभी उनके पास उनकी पत्नी आ जाती है। हाँ, अगर ऐसा ही चलते रहा और तुम इसी तरह सपनों में ही खोए रहे तो हो गया, मेरे घर का खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। अब उठते भी हो, सुबह हो गई है कि सपने में ही खोए रहोगे। फिर तुमने ऐसा किया? अरे फिर तुमने मेरी नींद हराम कर दी। अच्छा भला मैं राज दरबार में उपस्थित होने वाला था, पर तुमने आज फिर मेरी नींद खराब कर दी। तुम तो मेरी दुश्मन ही हो, दुश्मन। अरे एक दिन का रहे तो इंसान समझ भी ले, पर अब तो यह तुम्हारा हर रोज का हो गया है, सपने में ही खोए रहते हो। सुना नहीं है, जो सपने में रह गया उसका हर सपना सपना ही रह जाता है। तुम तो कभी कुछ करते ही नहीं। बड़े आए राजवैद्य बनने वाले, अब कुछ कमा कर भी ले आया करो। अरे छोरो भी, कौन अपना मूड खराब करेगा? सुबह सुबह तुम्हारा प्रवचन लेने का मेरे पास कोई समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। वैसे कुछ जलने की बू आ रही है मुझे तो। अरे रे, सत्यानाश हो तुम्हारा, तुम्हारी वजह से ही सारा भोजन जल गया। मैं चढ़ा कर चली आई और तुझसे बातें करने में रह गई। अब जाओ भी, कहीं से मांग कर खाओ, आज मैं घर में कुछ नहीं बनाने वाली। जाओ बाहर से ही खा कर आना। अरे मेरा क्या है, वैसे भी होने वाले राज पंडित को तो कोई भी दक्षिणा में भोजन दे देगा। छोड़ो भी, मैं जाता हूँ, मैं कहीं भी खा लूंगा, तुम अपना देख लो। अरे हाँ, बहुत आए, फ्री में कोई पानी तो देगा ही नहीं और भोजन देता है, मैं भी देखती हूँ। चलो चलो। पंडित जी ने आओ देखा न था और घर से निकल गए कि कोई न कोई तो भोजन में दे ही देगा उन्हें। सबसे पहले वह एक व्यक्ति के यहाँ पहुँचते हैं जहाँ वह भोजन मांगते हैं। अरे बच्चा, ब्राह्मण हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा, बदले में मुझे एक गिलास पानी और कुछ भोजन करवा दो। अरे चलो चलो, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, बदले में कुछ काम करना होगा, तभी भोजन और पानी मिलेगा। बोलो, मंजूर है? अरे घोर कलयुग, ब्राह्मण देवता के समान होता है और तुम उससे काम करवाओगे? मूर्ख मानव, मैं होने वाला राज पंडित हूँ। देखना, जब मैं राज पंडित बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें इस राज्य से निष्कासित कर दूंगा। तब तक तो मैं चलता हूँ। अरे चलो चलो, अब जाओ भी, सुबह सुबह प्रवचन सुनने का मेरा मूड नहीं है। पंडित जी बहुत थक गए थे, वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। वह सपने में फिर से राजमहल पहुंच चुके हैं। अरे पंडित जी, आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था। आइए, आपका स्वागत है। अरे वो मैं थोड़ा व्यस्त था। थोड़ी ही देर में पंडित जी की नींद खुल जाती है। अरे मैं तो राज दरबार पहुंच भी गया था, फिर से नींद खुल गई, नहीं तो अभी तक मैं राज पंडित बन चुका होता। ओफो। भूत और चुड़ैल यह सब देख रहे थे। अरे स्वामी, इस पंडित पर मुझे बहुत दया आ रही है, इसकी कोई मदद नहीं कर रहा, बेचारा बहुत गरीब है, किसी ने इसे पानी तक नहीं दिया, मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ। हाँ भाग्यवान, पर यह पंडित अपनी मदद करना ही नहीं चाह रहा, फिर तुम इसकी मदद कैसे कर सकती हो? यह देख नहीं रही, कुछ काम नहीं करना चाहता, बस सपने में खोए रहना चाहता है। जो सपना देखता है और सपना में ही खोया रहता है, उसका सपना सपना ही रह जाता है। यह तो तुम्हें मालूम ही है, यह पंडित कुछ करना नहीं चाहता। फिर भी मुझे इसकी मदद करनी है, इसकी गरीबी देख के मुझे बहुत दया आ रही है। वैसे भी हम लोग तो भूतों के राजा रानी हैं। चलो भी, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। भूत और चुड़ैल दोनों पंडित जी के सामने आते हैं। अरे ये भी कोई सपना तो नहीं, यह भूत और चुड़ैल कहाँ से टपक पड़े? पंडित जी, मेरी पत्नी आपकी मदद करना चाहती है, हम दोनों भूत के राजा रानी हैं। हम लोग आपको एक कंगन देते हैं जिसे आप 3 वरदान मांग सकते हैं। जो मांगेंगे वह तीनों वरदान आपको प्राप्त होगा और आप धनी हो जाएंगे। पंडित जी, मुझे आप पे बहुत दया आई, अब आप भी धनवान हो जाएंगे।
क्या कंगन? हाँ हाँ, दो दो। वैसे भी मैं बहुत जल्दी राज पंडित बनने वाला हूँ। फिर भूत और चुड़ैल पंडित जी को कंगन देकर वहाँ से चले जाते हैं। पंडित जी कंगन को लेकर घर पहुँचते हैं। सुबह का गया, शाम को घर लौट कर आया। बड़े ताव में गए थे, फिर घर क्यों लौट आए? अरे भाग्यवान, भूत और चुड़ैलों ने मुझे गिफ्ट में यह कंगन दिया है। इसे मैं जो चाहूँ मांग सकता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले मैं इस कंगन से बहुत सारे अपने लिए गहने मांगूंगी, फिर तुम कुछ करना। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं राज्य मांगूंगा इस कंगन से और बहुत कुछ। उसकी पत्नी और पंडित जी के बीच झगड़ा होने लगता है और कंगन उछलकर बाहर चला जाता है और जंगल में कहीं खो जाता है। लगता है हमारी किस्मत में ही वह नहीं था। रहने दो, वैसे भी मैं बहुत जल्दी राज पंडित बनने वाला हूँ। फिर से पंडित जी सो जाते हैं और सपने देखने लगते हैं कि बहुत जल्द वह राज पंडित बनने वाले हैं। अरे स्वामी, यह पंडित तो गरीब का गरीब ही रह गया। देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना, यह पंडित कुछ करना ही नहीं चाहता। पंडित जी गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।